पास्चर से रिलेटेड हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में इसका एक ओवरऑल ओवरव्यू था और उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने पेज नंबर 1 जो था उसमें पास्चर की अर्ली लाइफ, उसका पेडिग्री और उसकी एजुकेशन और उसके बाद उसकी जो इम्तिहान था इकोल नॉवल इन पेरिस का, यहाँ तक हमने स्टडी किया था। आज हम पेज नंबर 2 लाइन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि उसकी पर्सनल लाइफ से शुरू होता है और यहाँ पर भी एक एडिशनल क्वेश्चन होता है और वो सवाल है कि व्हाई या स्लैश हाउ। ये मजमूई तौर पर ये हमारा तीसरा एडिशनल शार्ट क्वेश्चन है जो हमने करना है। व्हाई और हाउ डिड पास्चर forget his marriage ceremony और वेडिंग सेरेमनी। अपनी मैरिज सेरेमनी को या वेडिंग सेरेमनी को कैसे भूल गया। एक है मैरिज और एक है वेडिंग। Marriage is a contract between a lawful contract between two persons to spend life together, and wedding is a ceremony. अगर आपसे पूछ ले कि मैरिज और वेडिंग में क्या फर्क है, तो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारने का, और वेडिंग जो होती है वो शादी की तकरीब को कहते हैं। तो शादी की तकरीब, शादी वाले दिन वो अपनी तकरीब भूल गया, इतना अपने काम में मगन था। लेट्स स्टार्ट। लाइन नंबर 3 है At this point, one may say a word about his private affairs. In 1848, at the age of 26, he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg. And here he met his future wife, who was the daughter of the director of the Strasbourg Academy. 1848 में जब उसकी उम्र जो है वो 26 यानी 26 साल हुई तो उसे यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में डिप्टी प्रोफेसर का ओहदा दिया गया और यहीं पर उसकी अपनी फ्यूचर वाइफ से कहकर मुलाकात हुई, हु वाज द डॉटर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द स्ट्रासबर्ग एकेडमी, जो कि स्ट्रासबर्ग एकेडमी के डायरेक्टर की बेटी थी। दे वर मैरिड इन 1850। 1848 में डिप्टी प्रोफेसर बना और 1850 में उनकी शादी हुई। एंड इट सीम्स दैट पास्टर वाज सो बैरिड। यहां से ये हमारे सवाल जो है कि व्हाई और हाउ डिड पास्टर फॉरगेट हिज मैरिज सेरेमनी। वो बात यहां से शुरू हो रही है कि पास्टर वाज सो बैरिड इन हिज वर्क ऑन द वेडिंग डे that he entirely forgot the ceremony and had to be fed by a friend. पास्टर अपने काम में इतना मगन था, so buried, इतना मगन था in his work अपने काम में on the wedding day शादी वाले दिन that he entirely completely या टोटली या होली या एब्सोल्युटली इतना मगन, मुकम्मल तौर पर मगन था कि वो अपनी शादी की that he entirely forgot the ceremony and had to fetch me, उसे बुलाया गया, उसे लाया गया। fetch me got या brought, कौन ले गया? fetch बाय अ फ्रेंड, एक दोस्त उसे पकड़ लेके आया। इतने काम करने वाले लोग थे, इतने डेडिकेटेड लोग थे। सो पास्टर के बारे में कहा जा रहा है कि अपने काम में इतने मगन थे कि शादी की तकरीब हुई। हमारे यहाँ शादी की तकरीब होती है तो लोग तारीखें काट रहे होते हैं कि कब शादी वाला दिन आएगा, और वो अपने काम में इतना मगन था कि शादी की तकरीब हो गई। द मैरिज वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, और शादी बड़ी खुशगवार साबित हुई। एंड द वाइफ सीम्स टू हैव बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हर हस्बैंड्स वर्क, और बीवी का अपने खामद के काम में बड़ा अहम किरदार रहा। इन 1860 द फ्रेंच अकेडमी ऑफर्ड अ प्राइज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वेदर स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज और वाज नॉट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, खुद ब खुद चीजों का वजूद में आ जाना, यानी लफ्ज आ गया है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस मीन ऑटोमेटिक, नेचुरल, इंस्टिंक्टिव, खुद
खुद ब खुद चीजों का वजूद में आ जाना, इनवॉलंटरी, कि 1860 में द फ्रेंच एकेडमी ऑफर्ड अ प्राइज, एक प्राइज, एक इनाम जो है उसने ऑफर किया पूरे मुल्क में फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस मसले के मसला क्या था कि एक वक्त चली हुई थी कि क्या स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक फैक्ट है, एक हकीकत है या नहीं है, कि क्या जानदार खुद बहुत पैदा हो सकते हैं या पैदा नहीं हो सकते। एंड पास्टर एंटर्ड फॉर द कंपटीशन एंड सेटल्ड द मैटर वंस एंड फॉर ऑल इन द नेगेटिव, proving that if a substance be sufficiently heated to destroy life, and if the air is in contact with it, be filtered so that it is free of germs, then the substance does not have, that bacteria do not develop in it. दोबारा देखिएगा, एंड पास्टर एंटर्ड फॉर द कंपटीशन, जब उन्होंने इनाम का ऐलान किया इस मसले के हल के लिए, तो पास्टर भी इस मुकाबले में शामिल हुआ एंड सेटल्ड द मैटर, और इस मसले को हल कर दिया उसने वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए, वंस फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर ये एक इडियम है, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए उस मसले को हल कर दिया। और कैसे हल किया? इन द नेगेटिव, नफी में, कि ये नहीं हो सकता, ये फैक्ट नहीं है। प्रूविंग, ये साबित करते हुए दैट इफ अ सब्सटेंस बी सफिशिएंटली हीटेड, कि अगर एक सब्सटेंस को मुनासिब तौर पर हरारत दी जाए टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ, इसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं उनकी जरा उनको मार दिया जाए, एंड इफ द एयर इन कांटेक्ट विद इट बी फिल्टर्ड, और इसके अंदर की फिजा, हवा जो छूती है चीज को, उसको फिल्टर में प्यूरिफाई किया जाए, सो दैट इट इज फ्री ऑफ जर्म्स, की जरासीम से पाक हो जाए, देन द सब्सटेंस डज नॉट अल्टर, तो सब्सटेंस में उस मादे में कोई तब्दीली नहीं होती। दैट इज बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप इन, ये फिर आ गया आई, उस दिन भी हमारी बात हुई थी, दैट इज इट्स एस्ट, क्या मतलब हुआ? दैट इज, तो फिर इफ के अंदर किसी किस्म के जरासीम पैदा नहीं हो। As usual, his opponent said they had obtained opposite results, so Pasteur asked for arbitration, and the Academy appointed a commission before which Pasteur and his adversaries were to repeat their experiment. As usual, हमेशा की तरह his opponents, Pasteur के जो मुखालिफिन थे, opponents नहीं, मुखालिफिन या opponents और adversaries या इसके सिनोनिम हम इकट्ठे लिख लेते हैं, adverse, ADVER, adversaries का मतलब होता है मुखालिफिन, अपोनेंट्स या अपोजर्स या कंटेस्टेंट्स या कंटेंडर्स, सब का एक मतलब है मुकाबला करने वाले, सामने खड़े होने वाले, मुखालिफिन। तो उसके मुखालिफिन ने कहा दे हैड ऑब्टेन्ड अपोजिट रिजल्ट्स, पास्टर ने जो साबित किया है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो सकती, और उसके मुखालिफिन कहते हैं कि उनके नतायज इसके बिल्कुल बरक्स हैं। इसके बरक्स का मतलब है कि ये हो सकता है। सो पास्टर आस्क्ड फॉर आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन कहते हैं फैसला, आर्बिट्रेशन मीन फैसला, डिसीजन या जजमेंट या सॉल्यूशन। उसने मुतालबा किया कि इस मसले का हमेशा के लिए फैसला कर दिया जाए, जजमेंट दे दी जाए, इस बात को खत्म किया जाए। सो पास्टर आस्क्ड फॉर आर्बिट्रेशन एंड द एकेडमी अपॉइंटेड अ कमीशन, और इस मकसद के लिए एकेडमी ने एक कमीशन अपॉइंट किया बिफोर विच पास्टर एंड हिज एडवर्सरीज या एडवर्सरीज यानी मुखालिफिन, उस कमीशन के सामने पास्टर को एंड हिज एडवर्सरीज और उसके मुखालिफिन को वर टू रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट्स, अपने तजर्बात को दोहराना। तो लिहाजा एक दिन मुकर्रर किया गया। फिर क्या हुआ? ऑन द अपॉइंटमेंट डे पास्टर अपीयर्ड लोडेड विद apparatus. His opponents, however, had not they said the weather was unfavorable and they would like to win. और the appointment day the commission कायम कर दिया गया, उस कमीशन ने एक तारीख दे दी, उस तारीख को पास्टर ने भी और उसके मुखालिफिन ने भी, चूंकि अपने अपने तजर्बात से ये बात साबित करनी थी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन आया एक हकीकत है या नहीं है। और उस दिन जो दिन मुकर्रर किया कमीशन ने, उस दिन पास्टर अपने सामान के साथ नमूदार हुआ कमीशन के सामने। ऑन द अपॉइंटमेंट डे पास्टर बी लोडेड विद हिज apparatus,
ऑपरेट्स मीन अपनी डिवाइसेस, अपने गैजेट्स, APPRATS, ऑपरेट्स मीन डिवाइस, गैजेट, टूल, मशीन, अपने औजार, अपने जो भी उसके सामान था जिससे उसने तजर्बात करने से उसके साथ मुमदार हुआ। His opponents however had none, ताहम उसके अपोनेंट्स, उसके मुखालफी वो उसके मिशन के सामने ना आए। They said, उन्होंने कहा the weather was unfavorable, कि मौसम मौजू नहीं है, and they would like to wait, और वो इंतजार करना पसंद करें। The commission very reasonably refused, very reasonably मुनासिब, इंतहाई मुनासिब तौर पर उन्हें ये जो दलील थी, उनका जो प्ली थी, उसको रिफ्यूज कर दिया, रद्द कर दिया। पास्टर डिड हिज एक्सपेरिमेंट, पास्टर ने तजर्बा किया सक्सेसफुली एंड वॉन द प्राइज, उसने बड़ी कामयाबी से तजर्बा किया और ये साबित किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है ये एक हकीकत नहीं है और वो प्राइज जीत लिया। इससे पहले यहां पर ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला सवाल है, आपकी एक्सरसाइज में दो सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज में और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन पूछता है और उसके बाद किस तरह उसने साबित किया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज में, कि कैसे हाउ डिड पास्टर प्रूव दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट। तो ये दोनों सवाल जो है आपके इस पैराग्राफ में। In the course of these experiments, Pasteur found that some germs are very difficult to destroy by heat, e.g. last time we thought e.g. mean example ratio may develop bacteria even after several minutes boiling, but after raising the temperature 10 degrees Celsius above boiling point, he found that no bacteria were left alive. In the course of these experiments, in तजर्बात के नतीजे में पास्टर ने ये साबित किया that some germs are very difficult to destroy, कि कुछ जरासीम को तबाह करना बाई हीट, हरारत से उनको मारना बहुत मुश्किल। उसकी मिसाल दे रहा है, जैसा कि हमारे घरों में यहाँ प्रैक्टिस की जाती है कि मिल्क डेवलप बैक्टीरिया इवन आफ्टर सेवरल मिनट्स बॉइलिंग, कि बहुत देर तक आप उसको बॉयल करते रहेंगे हल्की आंच पे, उसका कोई फायदा नहीं, जरासीम नहीं बनेंगे। बट आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबव बॉइलिंग पॉइंट, उस बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाकर इतनी हीट दी जाए कि टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए अपने नुक्ता खुलाव से, तो ही फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वर लेफ्ट अलाइव, तो फिर कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहे। पानी का नुक्ता खुलाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 से मुराद है कि अगर 110 तक ले जाएगा, तो ऐसे जो मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट है उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर ले जाए तो फिर मिल्क के जरासीम जो है वो मरते हैं। दिस वर्क ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू and it stimulated other scientists to study the habits of germs, and much of our modern knowledge of these invisible but very active plants came from Pasteur's discoveries. This work on spontaneous generation, ये खुद ब खुद जानकारों का वजूद में आ जाने वाला जो काम था जो पास्टर ने किया, was of great value, ये इंतहाई अहमियत का हामिल था। Because क्योंकि it stimulated, stimulate का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, तहरीक पैदा करना। स्टिमुलेट मीन इंस्टिगेट, प्रोवोक PROVOK, प्रोवोक, मोटिवेट तहरीक पैदा करना, किसी को उभारना, इंसाइट INSIT, तहरीक पैदा करती है। उसे दूसरे साइंसदानों में क्या, टू स्टडी द हैबिट्स ऑफ जर्म, कि वो जरासीम की खुसूसियात को, उनकी आदात और अतवार का मुतालिया करें। एंड मच ऑफ अवर मॉडर्न, और आज के दौर में ये जो साइंस के मैदान में इतना वसी और इल्म है ऑफ दीज इनविजिबल, इन ना नजर आने वाले जानकार, ना नजर आने वाले नहीं, ये जो जर्म्स वगैरह हैं बट वेरी एक्टिव प्लांट्स, स्प्रैंग SPRA, ये स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, स्प्रैंग, स्प्रिंग स्प्रैंग फॉर्म, स्प्रैंग दी originate, ORIGINAT, originate या डेवलप, DEVELOP, कि जितना भी नॉलेज है आज जरासीम के हवाले से वो किसकी वजह से
किसका मरहून मिन्नत है? फ्रॉम पास्टर डिस्कवरीज, पास्टर की दरियाफ्तों का मरहून मिन्नत है, क्योंकि उसके इस ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो उसका तजर्बा था, ये जो उसकी काबिज थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, इसने साइंसदानों को उभारा कि वो मुताला करें दूसरे जरासीम का, इनविजिबल बट एक्टिव, ना नजर आने वाले जरासीम का, कि किस तरह वो बिहेव करते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं। और ये जो नॉलेज है उसके बाद लोगों ने, साइंसदानों ने इसको स्टडी की। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है अगले पैराग्राफ में, दिस ब्रिंग अस ऑन to 1871 France and Germany were plunged into war, and Pasteur, ever intensely loved France, was filled with sorrow and anxiety, and with loathing Germany, he wrote to the University of Bonn, which had bestowed on him the degree of Doctor of Medicine. After that, his name should be removed from the faculty of the university, and returning his diploma, of which he speaks thus. ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये उसकी पैट्रियटिज्म की जो हमने मिसालें पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उसके साथ रिलेट करेगी। हुआ क्या, यहाँ 1870 में जर्मनी और फ्रांस जब एक जंग के दहाने पर थे, वह प्लंज, बल्कि जंग में कूद पड़े, ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है, प्लंज, PLUN, ये मैं रेज कर रहा हूं। प्लंज का मतलब होता है कूद पड़ना, जंप मार देना, इन्वॉल्व हो जाना, PLUNG, PLUNG, run me, jump, dive into, involve, कि जब जर्मनी और फ्रांस 1870 में जंग में कूद पड़े, एंड पास्चर एवर इंटेंसली अलवर, ये लफ्ज आ गया इंटेंसली, इंटेंसली कहते हैं बड़ी शिद्दत, intensely, earnest, ardent. फ्रांस का इंतहाई शिद्दत से ईगर भी आ सकता है, zealous, passionate भी, zealous, passionate, तो बहुत ज्यादा शिद्दत था, से मोहब्बत करता था, शिद्दत से चाहता था अपने मुल्क को, intensely loved France, was filled with sorrow and anxiety. क्या हो गया? sorrow मीन अफसरदा हो गया, और anxiety मीन बड़ा मुतफक्किर हो गया, फिक्र लगी अपने मुल्क की, क्या बनेगा मुल्क का इस जर्मनी और इस जंग में। दोबारा देखिएगा, this brings us on to 1870, ये चीज हमें 1870 में ले जाती है, when France and Germany were plunged into war, जब फ्रांस और जर्मनी जंग में कूद पड़े, and Pasteur ever intensely loved France, और पास्टर जो बड़ी शिद्दत से फ्रांस को चाहता था, was filled with horror and anxiety, बड़ा अफसरदा और मुतफक्किर हो गया, and with loathing of Germany, LOATH, 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 एक लफ्ज आएगा loath, LOATH और LOATHE, जैसे ब्रेथ था, BREATH और BREATHE, ब्रीथ, लोथ, ये वर्ब हो गया, और लोथ और ब्रेथ, जब दा साउंड आ गया तो फिर वो बन गया, तो यहां पर भी लोथ, लोथ में हेट, नफरत, डिटेस्ट, नफरत, डेस्पाइज, इसका मतलब भी नफरत, किससे नफरत थी, एंड विद लोथिंग ऑफ जर्मनी, और जर्मनी से नफरत के तौर पर ही रोट यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, उसने बॉन यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, विच हैड बेस्टोड ऑन हिम द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, वो यूनिवर्सिटी जिसने उसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री अता की, बेस्टो आ गए यहां पर, बेस्टो मीन अता करना, BESTOW, बेस्टो मीन ग्रांट, अवार्ड, कि जिसने उसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री अता की थी, which had bestowed on him the degree of medicine, asking that his name should be removed from the faculty of the university. उसने यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा, खत लिखा कि उसका नाम असातिज़ा की लिस्ट से निकाल दिया जाए, of which and returning his diploma, और अपनी वो डिग्री भी वापस कर दी, of which he speaks thus, और खत में ये अल्फाज लिखे, बड़ी प्यारी तहरीर थी, क्या लिखा उसने, today the sight of this parchment
ये सवाल भी दो तरह से, पहले इसको क्वेश्चन बता दो आपको, ये सवाल दो तरह से आता है। ये हमारा इसका चौथा एडिशन क्वेश्चन होगा। पहला तो ये सवाल आ जाता है कि व्हाट डिड पास्चर राइट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन। बॉन यूनिवर्सिटी को पास्चर ने क्या लिखा, वो ये स्टेटमेंट है जो कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है। और बाद बार ये सवाल ऐसे भी आता है कि व्हाई डिड पास्चर रिटर्न हिज डिग्री टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन को उसने अपनी डिग्री क्यों वापस की। दोनों तरह से बात आ सकती है, क्यों वापस की, और वापस की तो उसने खत में क्या लिखा, जो खत में लिखा वो बातें यहां बयान हो रही है। टुडे द साइड ऑफ दिस पार्चमेंट, पार्चमेंट PARCHMENT, पार्चमेंट कहते हैं पीस ऑफ पेपर या रोल, रोल या स्क्रोल ऑफ पेपर, कागज का ये टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर या स्क्रोल, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो एक कागज का टुकड़ा है, ये डिग्री को कागज का टुकड़ा कह रहा, इट इज इडियस टू, मेरे लिए बड़े इडियस है, काफी नफरत है, ODIOUS, इडियस मीन हेटफुल, हेटफुल, स्कॉर्नफुल, डिस्गस्टिंग, ऑफेंडिंग, लॉथफुल, काबिल नफरत है ये कागज का टुकड़ा। डिग्री को कह रहा है कि ये कागज का टुकड़ा मेरे लिए बड़ी काबिल नफरत चीज है, एंड आई फील ऑफेंडेड, और मैं बड़ा बलहम हो जाता हूं, एट सीइंग माय नेम, अपना नाम देखकर, प्लेस अंडर पैट्रोनेज, पैट्रोनेज, पैटर्न कहते हैं सरपरस्त, तो पैट्रोनेज भी, पैट्रोनेज क्या है, एड या सपोर्ट, हिमायत या असिस्ट या हेल्प, किसकी सपोर्ट के साथ रही, ऑफ अ नेम, एक ऐसे आदमी की, डूम्ड henceforth, doom mean fated, destined, the double doom mean destined या fated, जिसके मुकद्दर में लिख दिया गया, ऐसा आदमी है जिसके मुकद्दर में henceforward, आज से ये लिख दिया गया, expression, EXECRATION, expression mean लानत, कर्स, कर्स, डैमनेशन, के जिसके मुकद्दर में लानत लिख दी गई। क्या कहना चाह रहा कि आज इस कागज के टुकड़े को देखकर, ये कागज मेरे लिए बड़ा काबिल नफरत है, और मैं बरहम हो जाता हूं इसका नाम देखकर, किसका नाम देखकर, उस आदमी का जिसकी मदद से, जिस पर मेरी कौम, जिसकी किस्मत में मेरी कौम ने लानत लिख दी है, बाय माय कंट्री, दैट ऑफ रेक्स ग्लेनिमस, और उसका नाम क्या है, रेक्स ग्लेनिमस में, ये वो था एक उनका सबरा का विलहेम, रेक्स विलहेम सेकंड, 1870 में जिसने हमला किया था। तो जाहिर है कोई भी आप डिग्री लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं, तो अगर पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो पंजाब के गवर्नर की साइन होंगे, अगर फेडरल की कोई यूनिवर्सिटी है तो फेडरल पाकिस्तान की साइन होंगे, अगर सिंध की किसी यूनिवर्सिटी की है तो सिंध के गवर्नर की साइन होगी, अगर बलूचिस्तान की है तो बलूचिस्तान के गवर्नर की साइन होगी उसके नीचे। तो उस डिग्री जर्मनी ने जो दी, तो रेक्स ग्लेनिमस यानी रेक्स विलहेम का सेकंड का जो नाम था और उसके सिग्नेचर थे, इस वजह से कहता है ये ऐसा बंदा है जिस पर आज से मेरी कौम ने लानत उसके मुकद्दर में लिख दी है, और ये टुकड़ा देखकर मैं बरहम हो जाता हूँ, उससे मैं आता हूँ, लिहाजा वो डिग्री उसने वापस कर दी। ये भी उसकी हुब्बुल वतनी की एक मिसाल थी। सो यहां तक आपने हमने ये 3 एडिशन क्वेश्चन देखने हैं, और ये सुनिए, और इसमें जो एक्सरसाइज के जो 2 सवाल होंगे, और वो वही सवाल होंगे, एक उसकी क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन स्पॉन्टेनियस जनरेशन की डेफिनेशन मांगी है, और क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड पास्चर प्रूव दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट, उसने कैसे साबित किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक हकीकत नहीं। सो
आई डू होप यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चौथे लेक्चर में इसको आगे करते हैं।